घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना सैम, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मुझे उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं नहीं आऊंगी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास, और उन्हें चप्पल दिखाकर तो जवाब नहीं दे पाओगी तुम। भूलना मत सैम, ये वो शुभ्रा नहीं जिसे तुम जानती थी। ये वो शुभ्रा है जो चाहती है उसे हासिल करती ही है। निकलो मेरे घर से, और तुम्हारे ये वकीलों की फौज से डरती नहीं हूं मैं। अभी पुलिस को बुलाऊंगी और ट्रेसपासिंग के इल्जाम में तुम्हें अंदर करवाऊंगी मैं, समझी? जस्ट गेट आउट, फिर बाहर निकाले से। कभी कभी जज्बातों पर काबू रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। Don't you ever enter my house, you middle class woman! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? सैम पर ऐसी चोट की है आज मैंने जिसका गहरा असर पड़ेगा उस पर, और ऐसी चोट से मिलेगी मुझे उसके सीक्रेट्स की चाबी। पर कैसे पहुंचूं उस चाबी तक? ये ऋषि, आज तो मैंने तुझे हरा दिया। हाँ, बहुत मजा आया। रोली इज द विनर, रोली इज द विनर। ओए, क्या हुआ? ये कद्दू जैसा मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छा चल, अब अपसेट मत हो। गेम्स ना हार जीत के लिए नहीं खेलते, उसके लव के लिए खेलते हैं। हार जीत तो लगी रहती है गेम्स में। आज हार गए तो कल जीत भी तो सकते हैं ना। ऐसे सैड होके मुंह तो ना बनाते हैं। ओए, तू तो ऐसे सैड होके बैठा हुआ है जैसे सब कुछ दी एंड हो गया है। वैसे एक बात बताऊं, जब तक ना लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक सोचो कि दी एंड हुआ ही नहीं है। ओए। रोली, ये पकड़। तबीयत ठीक है बेटा? हैं? बड़ी समझदारी की बातें कर रही है, हैं? दादी, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी वाली रोली नहीं है। ओए, कौन सी रोली है तू? मेरी वो वाली बहन का है जो हमेशा ऊट पटांग बातें करती है। अरे मैं रोली ही हूँ बाबा, और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब मैंने दिया दी से सीखा है। मैंने उनकी अर्जुन भैया से बातें सुनी, वो यही सब बता रही थी अर्जुन भैया को, और मुझे ये वाली सीख उनकी अच्छी लगी, तो मैंने वाली सीख चुरा के तुझे सुना दी। अच्छा सुन, है कौन ये अर्जुन भैया और दिया दीदी? मैं तो नहीं मिली ना उनसे। दादी, दिया दीदी बहुत प्यारी है, और अर्जुन भैया वो तो सुपर कूल है। आप उनसे मिलोगे ना, आप भी उनके फैन हो जाओगे। वो दोनों आई के फ्रेंड हैं। तो कब मिला रहे हो? आ रहे हैं ना वो दोनों 23 अगस्त को शाम को 7 बजे रिश्तों का मांझा लेकर आ रहे हैं, तभी मिल लेना। भाई मिलना तो पड़ेगा, पता तो चले कि कौन है जिसने मेरी छुटंकी को इतनी प्यारी बातें सिखा दी हैं। कौन? दिया दीदी, अर्जुन भैया हैं? टेबल नंबर 2 मिस शुभ्रा मैम, आपकी कॉफी रेडी है, प्लीज लेके जाइए। कहाँ है कॉफी? कहाँ है? हेलो, तुम यहाँ कब आए? जब तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था तब मैंने सोचा
शुभ्रा तो एक ही हो सकती है, सो कॉफी ले आया। थैंक यू। बैठूं या फिर तुम अकेले रहना चाहती हो? ऑलवेज वेलकम। प्लीज बैठो ना। So now, tell me, how is life and how are my little cute friends? सब ठीक है, बच्चे भी अच्छे, ऑल गुड। बस ये तो वही शुभ्रा वापस आ गई जो मेरे क्लिनिक आई थी। हर सवाल का जवाब हाँ ठीक है। मेरी फ्रेंड शुभ्रा कहीं खो गई क्या? जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरा और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे। बताओगी नहीं क्या प्रॉब्लम है? लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सामने कुलदीप पर फ्रॉड का केस कर दिया। मैंने जब ऑफिस अकाउंट्स के पेपर्स मांगे तो मुझ पर गुस्सा किया उसने। पुलिस की धमकी दी, घर से निकल जाने को कहा। लगता है तुमने सैम की कोई दुखती रग पकड़ ली है, तभी उसने ऐसे रिएक्ट किया। आई न्यू के पेपर्स निकलना इतना आसान नहीं होगा। हर्ष, उसने जिस तरह से रिएक्ट किया, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट किया जैसे उसकी दौलत छीन रहा हो कोई। साइकोलॉजी में इसे डिफेंस एंगर कहते हैं। मतलब इंसान अटैक करने वाले पर पलट कर अटैक करता है, और ऐसा तभी करते हैं लोग जब वो बेहद सीक्रेटिव होते हैं। तो उससे मैं कैसे डील करूं? उन पेपर्स का मिलना बहुत जरूरी है हर्ष। लोग सांप से डरते हैं क्योंकि वो डस सकता है, और एक्चुअली सांप खुद डरा हुआ होता है। इसलिए वो सामने वाले पर अटैक करता है। उसे अपनी जान का डर होता है। सैम उसी सांप जैसी है, डरी हुई। लेकिन सैम को तुमसे किस बात का डर है? वो अपने ऑफिस के अकाउंट्स तुमसे क्यों छुपा रही है? कोई इनकम टैक्स वाला हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन तुम इनकम टैक्स से तो हो नहीं। एक्सपोज होने का डर? अकाउंट्स के एक्सपोज होने का डर तभी हो सकता है जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स दरवाजे पर हों। तुम और लॉयर्स की फौज उसके लिए आईटी की फौज थी। इनकम टैक्स, राइट? हाँ, उसने टैक्सेशन में बहुत गड़बड़ी की होगी, तभी वो अपने अकाउंट्स हमेशा हाइड करती है हर्ष। शुभ्रा, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा फ्रॉड। हो सकता है कि फ्रॉड इतना बड़ा हो कि सैम अकाउंट्स का नाम सुनते ही नागिन की तरह फुफकारने लगती है। कुलदीप ने मुझसे कहा था कि छोटी अकड़ में उसने बहुत सारे पेपर्स बिना पढ़े साइन कर दिए। इसका मतलब सैम की हर फ्रॉड की जिम्मेदारी कुलदीप पर भी आ सकती है। मतलब कुलदीप को वाकई में फ्रॉड के केस में फंसाया जा सकता है। मामला वाकई सीरियस है। कोर्ट सच नहीं
एविडेंस मानती है, और कहीं एविडेंसेस कुलदीप के अगेंस्ट हुए तो 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब नीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो हर वक्त। खिड़की से कहो दरवाजा खोल दे, मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं इस कमरे से नहीं इस घर से बाहर चला जाऊंगा। ओके? 1 2 3 4। खिड़की दरवाजा खोलो। खिड़की दरवाजा नहीं खोलेगी। सैम, ये कोई रिलेशनशिप है या कोई जेल? हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है। सीरियसली। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुम एक मिस्ट्री हो सैम। तुम क्या सोचती हो, क्या करने वाली हो, ये कभी कोई गेस कर ही नहीं सकता। नो। क्या जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं। तुम्हारी कंपनी में हूं, लेकिन तुम्हारी कंपनी का हर सीक्रेट मुझसे लॉक्ड है फॉरएवर। तुम्हारी लाइफ में हूं, पर तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, सब कुछ छुपा हुआ है मुझसे। अरे सैम, तुम ना एक बंद दरवाजे के पीछे छुपी हुई कहानी हो जिसे सिर्फ तुम जानती हो और कोई नहीं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हाँ? हे, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। कम है। क्या जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में सैम? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं। वेदिका, तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं। अरे सब कुछ तो तुमने छुपाया है मुझसे सैम, सब कुछ। या तो तुम चीजों को छुपाती हो या झूठ बोलती हो मुझसे। मुझे ना ये झूठ का ड्रामा अपनी लाइफ में अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे साथ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, है प्रॉब्लम। शुभ्रा के साथ मेरी लाइफ इससे कहीं बेहतर थी। अरे 12 साल की शादी थी हमारी, 12 साल की, लेकिन कभी कुछ छुपाया नहीं मुझसे शुभ्रा ने। अरे चीटिंग मैंने की, उसने नहीं। हमारा रिश्ता टूटने के बाद भी उसे और हर्ष को लेकर मैंने शक किया, लेकिन शुभ्रा ने हमेशा मुझको पूरा सच बताया। अरे मैंने ही गलती की। That I took her for granted. ये पहली और आखिरी वार्निंग थी। आज के बाद कभी भी मुझे उस मिडिल क्लास शुभ्रा के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना कुलदीप। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उससे, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी एक्स वाइफ और तुम्हारी फैमिली को। उनकी वजह से मैं यहाँ पुणे में अटकी हूँ। तुम्हारे बच्चों की कस्टडी का लालच दिया तुमने कि शुभ्रा की हार हो गई, और मैंने प्यार में बेवकूफ की तरह हाँ कर दी। तुम्हें मुझसे कंप्लेंट है ना कि मैं चीजें छुपाती हूँ? तुम क्या क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ? तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही हूँ? हाँ यार, सच कहा तुमने। तुम तो बहुत कुछ करती हो मेरे लिए, है ना? केस फाइल करती हो, वो भी फ्रॉड का। हाँ, जेल भेजने की धमकी देती हो, चीजें तोड़फोड़ करती हो, तो यार तुम बहुत कुछ करती हो मेरे लिए। सैम, तुम ना प्लीज हाथ जोड़ता हूं, अब मेरे लिए कुछ मत करो। हाँ, मैं ठीक हूं, मुझे अकेला ही छोड़ दो। लेकिन अपने डू मी अ फेवर। हाँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम? We are so perfect together. हाँ? देखो ना, आधी अधूरी शादी में भी हम हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ने लग गए हैं। This wedding is perfect. हाँ?
This wedding is perfect. हर्ष का इंटरप्रिटेशन था बाबा। सैम अभी एक बौखलाई हुई नागिन जैसे हो गई है, जो कभी भी किसी को भी डर सकती है। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तूफान को भी अभी आना था। अंदर का तूफान क्या कम है? अरे बारिश के मौसम में तूफानी हवा नहीं चलेगी तो कब चलेगी? बाबा, मौसम के तूफान से नहीं डरती भाई साहब, लेकिन औलाद की जिंदगी में तूफान होना, कोई भी मां डर जाएगी। भाई साहब नहीं समझते बहन जी, औरतों का दिल क्यों कांपता है। अब शुभ्रा को ही देख लो, उसका दिल कहता है कि कुलदीप के साथ कुछ बुरा होने का अंदेशा है। हम औरतों का दिल आने वाले संकट को भांप लेता है बहन जी। आप अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, उसकी चिंता है आपको, और मुझे अपनी बेटी की। कुलदीप का तूफान वो अपने ऊपर ले रही है, आपके बेटे का क्या? वो तो पहले से जैसा था वैसे ही है, लेकिन मेरी बेटी की चिंता हो रही है मुझे। वो बेचारी उस कुलदीप की वजह से परेशान है। ये तो अच्छा शगुन नहीं है। क्या कर रही हैं आप बीजी? कुलदीप को फोन कर रही हूँ। आपसे यही रहेगा, यही जागेगा, यही सोएगा। फोन नहीं उठा रहा, मैं जाके ले आती हूँ। बीजी एक मिनट, आप रुके बीजी, मैं कुलदीप को लेकर आती हूँ। क्या हो गया? तुम अचानक यहाँ? सैम कहाँ है? उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना? सैम शावर ले रही है, पर हुआ क्या? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अच्छा हुआ सैम ने तुम्हें देखा नहीं। तुम चलो मेरे साथ, घर में सबको बहुत चिंता हो रही। आज रात तुम हमारे घर में बिताओगे। अरे पर बताओ तो सही, क्या हुआ है? कुलदीप, मुझे बीजी को, आई को, सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होगा। तो तुम प्लीज घर चलो मेरे साथ। रिलैक्स शुभ्रा, डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है। एक बार सुन लो, तुम चिंता करना बंद कर दोगी। तुम्हें जो सुनाना है तुम घर जाके सुना देना, तुम अभी मेरे साथ चलो। शुभ्रा मेरी बात सुनो मेरी बात। मैं आज रात सैम को वाइन पिलाने वाला हूँ। When she gets drunk, उसके फोन से, उसके लैपटॉप से जो भी डिटेल्स है, जो भी सीक्रेट्स है, उसे मैं हार्ड ड्राइव पे ट्रांसफर कर लूंगा। Then we will have all her secrets. कुलदीप, हर्ष का कहना है कि सैम इस वक्त एक बौखलाई, डरी हुई नागिन जैसी हो गई है, जो कभी भी किसी पर अटैक कर सकती है। और इस बार जब वो अटैक करेगी तो ये बहुत जहरीला होगा। हर्ष के इस
सजेशन को हमें सीरियसली लेना होगा। उसका तजुर्बा लोगों को लेकर बहुत ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा है। हो सकता है कि सैम कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम बात समझो, अपनी हिफाजत करने में क्या बुराई है। चलो ना मेरे साथ घर, प्लीज चलो। क्या हुआ? तुम्हें घर के अंदर आने से मना किया तो तुम मेरे हस्बैंड से घर के बाहर मिलने लग गई।